हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आइए आज नया सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, एक ठोस आपके पास का एक ठोस बेलन है, ठीक है। बेलन को क्या किया जा रहा है, बेलन को काट कर उसके अंदर एक क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जब शंकु बन जाएगा, जो एरिया बचेगा मतलब जो भाग बचेगा, उस शेष भाग का आयतन कितना होगा वो हमें बताना है। तो आइए करते हैं। देखो, हमारे पास ये आपका क्या है, हमारे पास इस तरह कोई ठोस बेलन है, ठीक है। इसको काट के क्या किया जा रहा है, इसको काट के एक शंकु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब जो निर्माण हो जाएगा, जो एरिया बचेगा, जो पार्ट बचेगा, उसी का आयतन बताना है, ठीक है। इस सवाल पे क्या कहा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई दोनों के सेम है, बेलन की और शंकु की ऊंचाई दोनों सेम है, और जो ये बेस है इसका, किसका, ठोस बेलन का, वही इसका बेस किसका होगा, शंकु का भी होगा। तो आइए सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सवाल एक ही लाइन में खत्म कर लेंगे। शेष भाग निकालना है, शेष भाग का आयतन हम शेष लिख दे रहे हैं, शेष भाग का आयतन आप लिख सकते हैं आगे। तो यहाँ उसका आयतन लगाओ, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। माइनस कर दो किससे, ये जो है अंदर आपके पास शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कॉमन कर लिया, अंदर कितना बचा, 1 - 1/3 बचा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3 लासा लो लोग, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 × 3, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 2/3 आ जाएगा, यही बचेगा ना। देखना, लासा कर लेना आप साइड पे, आपको तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसका मान धरा दो, 3.14 होता है पाई का मान, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। आर का मान कितना है, देखो हमारे पास व्यास 10 है, तो त्रिज्या हमारी बन जाएगी 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर में जाएगी, तो 5 रख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है अपने पास, एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 कर दो, मल्टीप्लाई 2/3। 5 उसको 2 बार लिख सकते हैं, 5, 3.14 मल्टीप्लाई 5 × 5 कर सकते हैं। इसे काट दो, 3 × 3, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा। देखो 5 में 25 होता है, 25 × 100, और 100 × 200 हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दो 200, ठीक है। देखो 2 अंक में दशमलव है यहाँ पे, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा तुम्हारे पास 3, 1, 4 मल्टीप्लाई 2, हल करोगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शेष भाग का आयतन आ गया। देखो पीछे सवाल में देखना, कहीं कहीं हमने यूनिट लिखना भूल जाते हैं। आयतन को क्यूब में रखा करो, और एरिया होगा तो स्क्वायर कर देंगे या वर्ग कर देना, आयतन को घन कर देना। आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।